साथियों नमस्कार। लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी तैयार होंगे और रोज़ाना नए नए अनुभव ले रहे होंगे आप भी। आज की ट्रेनिंग का मेरा एक अनुभव है। प्रातः हम सही समय पर अपने जो गंतव्य स्थान जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होनी थी वहाँ पर पहुँचे सही समय पर, बिफोर टाइम। हमने सबसे पहले जाते ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जहाँ पर काउंटर पर लिखा होता उपस्थिति काउंटर, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र दिया गया था उसके अनुसार उस काउंटर पर हम गए। वहाँ पर सिग्नेचर किए और साथ ही आपको भी जैसे ही आप जाओगे वहाँ पर तो आपका जो मतदान दल संख्या है, जैसा कि अभी सेकंड जो ट्रेनिंग हो रही है, इस ट्रेनिंग में आपके पास जो सूचना प्राप्त हुई है, जो प्रपत्र आपको एक लेटर मिला है, उसके अंदर आपके सभी साथियों के नाम है। उसके अंदर पीआरओ महोदय और पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड, तो जो जिनसे कि आपने सबने संपर्क कर लिया होगा और सबको एक साथ ही बैठने की व्यवस्था की गई है वहाँ पर। तो जैसे हम जाएंगे काउंटर पर, सबसे पहले साइन करने हैं पीआरओ को, पीओ1 को, सभी को अपनी उपस्थिति देनी है। और पीआरओ महोदय को जो बुकलेट, ये दो तरह की बुकलेट मिलेगी, एक चेकलिस्ट वाली और एक पीठासीन अधिकारी की ये जो हैंडबुक है, इसमें निर्देश दिए गए हैं। ये आप वहाँ से कलेक्ट करना नहीं भूलें, ये आपको दे दी जाएगी। इसके बाद आपको जो भी संबंधित कक्ष संख्या आपको दी गई है वहाँ पर आपको तुरंत अविलंब अपनी उपस्थिति दर्ज करानी, क्योंकि वहाँ भी साइन होंगे अपने, और अपने जो निर्धारित स्थान दिया गया है उस सीट पर अपन को जाके बैठना है। एमटी महोदय, एमटी साहिबान से हम अपने रूम में रूबरू होंगे। जैसा कि सभी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सभी जो कार्मिक वहाँ पर ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, आप अपने साथियों से मिलोगे। सबको एक दूसरे को, यदि कोई साथी नहीं आता है, समय पर नहीं पहुँच पाता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं आपको उस लेटर में, आप तुरंत उन्हें सूचित करें और वहाँ पर सही समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि ट्रेनिंग में कोई भी इम्पोर्टेंट बात अपन उससे कहीं छूट नहीं जाए। इसलिए सही समय पर सबका उपस्थित होना ज़रूरी है। सब मिलकर के और कोई भी जो समस्या आती है उसके बारे में डिस्कस करें और एमटी महोदय से अपने जो जिज्ञासाएं हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको महसूस होती है, किसी भी प्रकार की, यदि आपने पहले चुनाव करवाया है तो उसमें कोई आपने प्रॉब्लम फेस की हो, कोई समस्या आई हो, तो उसके बारे में भी हम अपनी क्यूरीज अपनी रख सकते हैं और उनसे उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। आपको अवश्य उनके बारे में सही सटीक ढंग से समझाएंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रशिक्षक जो हमारे सरकार प्रशासन ने लगाए हैं, निर्वाचन विभाग है, वो मुस्तैदी से इसकी तैयारी करवा रहा है और अच्छी तरह से चुनाव संपन्न करवाने हैं, ताकि कोई बात अपने से छूट नहीं जाए। देखिए, समय समय पर आपके लिए चाय पानी की, जो नाश्ते की व्यवस्था भी की गई है, आपको ब्रेकफास्ट भी दिया जा रहा है और साथ में बाद में लंच भी होता है, तो लंच में आपको भोजन की व्यवस्था करवाई गई है। और इस बार एक विशेष बात और है, गर्मियों के मद्देनज़र उसका मौसम देखते हुए जो छाछ है, छाछ की भी व्यवस्था करवाई गई है। बहुत अच्छा है। प्रशासन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सब कार्मिकों को जो जिन्होंने सुझाव दिया इस बात का, उन सबको मेरी तरफ से और सभी कर्मचारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसी तरह से जो कार्मिकों के मन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे भी और भी बातों का ध्यान रखें। और जो पोलिंग स्टेशन पर जब जाएं, पोलिंग बूथ पर, तो वहाँ भी हम आशा करते हैं कि सभी कर्मचारियों को अच्छी व्यवस्थाएं मिलेगी और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसी हमारी सभी की आशा है। तो देखिए, वहाँ पर प्रशिक्षण होता है, लंच होता है, इसके बाद में भी फिर लास्ट में आपके जो लास्ट का सेशन होता है उससे पूर्व में एक बार और टी ब्रेक होता है। और अंत में आपको, जैसा कि बीच में आपके जो मशीनों के बारे में भी आपको बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, कैसे कनेक्ट करना है, किस तरह से उसको वोटिंग करनी है, किस तरह से मॉक पोल करवाया जाता है, सारी ट्रेनिंग भी आपको बीच में दी जाती है, जो प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये सब चीज़ें अपन को
देखने को मिलेगी। यानी कि आपको थ्योरेटिकल क्लास भी होती है और प्रैक्टिकल भी क्लास होती है। तो इन सब के बावजूद भी यदि कोई समस्या रहती है तो तब भी अपन उनसे पूछ सकते हैं। और साथ ही लिफाफों के बारे में भी पूरी तरह विस्तृत से समझाया गया है। एक प्रदर्शनी टाइप से लगाए गए सारे लिफाफे, जिनका भी मैंने एक वीडियो बना करके डाला है। तो आप आसानी से जब भी आपको समस्या आए पोलिंग स्टेशन पर भी जब चुनाव कराते समय, तो उस वीडियो को अवश्य देख लें। कौन सा लिफाफा सील करना है, चपड़ी से सील करना है, और कौन सा नहीं करना है, कौन सा खुला रखना है, कौन कौन से लिफाफे कौन से बड़े लिफाफे में रखने हैं, तो वो भी एक मैंने वीडियो इसमें डाला है। वो आप अवश्य देख सकते हैं अपनी मदद के लिए। तो आपको उससे मदद मिलेगी। अपने साथियों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको लास्ट में एक टेस्ट और होता है अपनी परख के लिए कि किसी प्रकार की यानी कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो परख के माध्यम से क्या हमारी जो ट्रेनिंग है उसकी सार्थकता मालूम होती है कि वास्तव में अपन ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितना अपने को नॉलेज आई है, कितने गहरे पानी में हम। तो वो सब उससे अपना एक फीडबैक भी मिल जाता है उनको भी कि कितना अपन सीख चुके हैं और क्या क्या समस्याएं आती है। तो प्रश्नों के माध्यम से भी अपन को सीखने को मिलता है क्या क्या समस्याएं आती है। तो इस तरह से लास्ट में टेस्ट होता है। और टेस्ट में जैसा कि 70 नंबर है, 70 में से कईयों के 70 नंबर भी आए हैं, किसी के 69 आए हैं, किसी के 68 नंबर आए हैं। तो जैसे कि मेरे 68 नंबर आए हैं। तो इस तरह से केवल 1-2 नंबर हो सकता है अंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलती से भी हो सकता है, गलत जल्दीबाजी में। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर के अच्छी हमारी ट्रेनिंग रही, जिससे हमें भी एक कॉन्फिडेंस जागृत होता है कि वास्तव में अपन ने अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली है और अपन अच्छी तरह से चुनाव करा सकते हैं, क्योंकि अपन ने पूर्व में भी चुनाव करवाए हैं। और फिर भी देखो, हमेशा हर बार कहीं कहीं कोई समस्या आ जाती है, नया नया अनुभव होता है। इसलिए सभी मिलकर के, सभी साथी, सबसे बड़ी बात है कि मिलकर के यदि हम इस कार्य को संपन्न करेंगे, एक दूसरे सुझाव आमंत्रित करें, किसी प्रकार के अपने आप में घमंड नहीं करें कि भाई मैं ही जानता हूँ, दूसरे को कोई नहीं जानता है। हम सबकी जिम्मेदारी है मिलकर के ही काम करना है, किसी से कोई गुस्सा नहीं करना है। मिलकर के यदि अपन काम करेंगे तो कहते हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो इसलिए हम यदि संगठन रूप से काम करेंगे तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।